वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका पहला दिन है एक प्रोफेशनल कोर्स का, करेक्ट? तो फिर ऐसा मन में डर है कि ये अपने से होगा या नहीं होगा। कैन वी डू दैट और नॉट? करो ना, है ना डर? पर डर के आगे और यहाँ से क्या कहना है, मैथ्स हमारी प्रीत है। समझा क्या? फ्यू इयर्स बैक, अराउंड 12 years back, you took an admission to the first standard, right? करो ना। मम्मी पापा लेके गए, वो ऐसा हाथ में बैग थी, इधर रुमाल था, ऐसा है कि नहीं, वाटर बैग। हाँ, ऐसे गए तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा, क्या कहा आपको कि अभी तेरा स्कूल शुरू हो चुका है, यू हैव टू स्टडी। पर वैसे तुमने वो थोड़ा सा जितना हो सकता था उतना स्टडी किया, 1 2 3 4 100 तक, ABCD Z तक लिखा। तब Z तक लिखा था, अभी तुम Z ब्रिज पे जाते हो, है कि नहीं? पर ये तुमने जाते हैं ना, तो इस तरीके से तुमने पढ़ाई किया तो यू पास्ट इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। वैसे फेल हो ही नहीं सकते थे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास होने के बाद तुम्हें ये पूछा गया, अभी तेरे को क्या करना है आगे, क्या ख्याल है करियर में, क्या करने का है, ऐसा पूछा गया था क्या? तो क्या कहा गया था? अभी सेकंड स्टैंडर्ड में जाने का, है कि नहीं? तो यू वेंट टू द सेकंड स्टैंडर्ड, and when you went to the second standard, what happened? Your parents told you what? Your teachers told you what? You had to study. Therefore, you studied multiplication. You studied. And when you studied, eventually what happened? Tell me. When you studied, what happened? You passed. When you passed your second standard, obviously what happened? Third standard. तो थर्ड स्टैंडर्ड में भी आपको क्या बोला गया? स्टडी। तो तुमने क्या किया? स्टडी। और देयरफॉर व्हाट हैपेंड? और पास होने के वजह से क्या हो गया? फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या कहा गया? और तुमने क्या कहा? स्टडी करते हैं। तो किया, और वो स्टडी करने के बाद देयरफॉर व्हाट हैपेंड? यू पास। देन यू वेंट टू, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड, ये एक सेट पाथ है, सेट रूट है। आपको कहीं भी ये नहीं पूछा गया कि तेरे को क्या अच्छा लगता है, स्टडी करना तेरे को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है। हमने ऐसा कहीं ने पूछा नहीं गया था। करो डांस, वो ठीक है, लेकिन पहले क्या करो? स्टडी करो। फिर तुम स्टडी करते रहे। फिर एक समय ऐसा आया कि यू क्लियर योर 9th स्टैंडर्ड। फिर क्या कहा तुमने, कहा गया तुमको, अभी 10th स्टैंडर्ड आया है, ये बोर्ड की एग्जाम है, तो यू हैव टू स्टडी अ लॉट, सिंसियरली स्टडी करो, करेक्ट? तो तुमने क्या किया? स्टडी किया। तो स्टडी किया तो इसके वजह से क्या हो गया? तुम पास हो गए। 80% मिला, 90% मिला, 95% मिला, 98% मिला, करेक्ट ना? अब तुम्हें 98% मार्क्स मिले या 95% मार्क्स मिले या 90% मार्क्स मिले, तो तुम्हारे पेरेंट्स को लगा कि आपलं बाळ फार हुशार है। समझा कि नहीं? पर तुमको भी पता था वैसा कुछ नहीं है, वो तुमने रट्टा मारा था और लिखा था। करेक्ट कि नहीं? तो 10th स्टैंडर्ड तुम्हारा हो गया, और उसके बाद एक कुछ अजीब सी चीज हुई, और तुम्हें क्या पूछा गया कि तेरे को क्या करना है? जो तब जब तक पूछा ही नहीं गया था कि अभी तेरे को क्या करना है, ये सवाल अभी तक तुम्हारे जिंदगी में आया ही नहीं था। और तुमको जो करने की इच्छा हो रही थी 9th स्टैंडर्ड में, वो तुम्हें किया नहीं, करने नहीं देते थे। बराबर ना? 9 10 स्टैंडर्ड में तुम्हें क्या करने की इच्छा होती थी, वो तुमको नहीं करने दिए, पढ़ाई नहीं रहे, चुप आवट बर का। वो तुमको करने को नहीं अलाउ था।
तो फिर 10th स्टैंडर्ड होने के बाद first time you were asked whether you like to go to arts or commerce or science, and majority of you opted for commerce stream, although there are few students from science stream as well. How many are you from science stream? 1, 2, 3, many. समझा? अभी कॉमर्स को तुम गए और तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स दे opted for science stream. They had a dream of getting over that IIT JEE or the medical need, और वो 8th स्टैंडर्ड से पढ़ाई करते थे. वो जेई के क्लास को या नीट के क्लास को 8th स्टैंडर्ड से जाते थे कि नहीं. तब से उन्होंने अपना पूरा जो लाइफ था, वो एंटरटेनमेंट था, वो सेक्रीफाइस किया था कि नहीं. कहीं शादी है वो जाते थे क्या? नहीं, वो क्या बोलते थे, पढ़ाई है. समझा ना? तो इस तरह. और तुमने क्या किया 8th स्टैंडर्ड में? कुछ नहीं किया. 9th स्टैंडर्ड में क्या किया? कुछ नहीं किया. 12th स्टैंडर्ड में भी कुछ नहीं किया. और those guys, those children were working hard since what 8th standard. तो अभी जब तुमने ये ऑप्ट किया कि विल गो टू कॉमर्स, मेजॉरिटी ऑफ सम ऑफ यू ऑप्टेड फॉर साइंस. जो कॉमर्स को गए थे उनको लगा कि कॉमर्स मतलब रिलैक्सेशन, यहाँ पढ़ाई की वगैरह कोई जरूरत होती नहीं है. है कि नहीं? एग्जाम के पहले दिन स्टडी करो, जाओ, लिखो, बस हो गया. लेकिन 11th स्टैंडर्ड को इस तरीके से तुमने रेस्ट ईयर कंसिडर किया था. फिर कहीं जाके तुम्हें ये लगा कि करियर करना है. तो करियर कहाँ करना है? क्या अभी कॉमर्स को आए हैं तो दूसरा कोई क्या ऑप्शन रहता है आपके पास? तो द फर्स्ट ऑप्शन ऑन द टेबल इज व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स. पहली तो चीज ये होती थी कि व्हेन यू ऑप्टेड टू गो फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, all of a sudden your parents also became little casual. क्या कॉमर्स को है, पढ़ाई नहीं करेगा. इट वाज assumed that you will not study. समझा क्या? And then when you decided to go to chartered accountancy course, people around you started telling you ये बहुत difficult होता है, रिजल्ट 1% ही होता है, आधा टक्का ही होता है. करेक्ट ना? ऐसा बोलने लगे कि नहीं? तो तुम्हें फिर क्या अभी 1% रिजल्ट लगता है वगैरह ये बोलेंगे तो फिर तुम्हारे मन में डाउट क्लियर हो गया कि डाउट ऐसा तैयार हो गया कि that I have decided to go to chartered accountancy course, will I be able to complete? Or friend of your now must be preparing for, must be that NEET is over, must be that JEE must, they will be appearing or over. समझा ना? तो एक तरीके का क्वेश्चन ये मन में तैयार होता है कि by opting to become the commerce professional, am I making mistake? Let me talk about the facts. Let me talk about the realities. Let me talk about what actually happens. Because I have been teaching to the past 35 years and taught more than 1 lakh students. 5,000, more than 5,000 of my students are already become chartered accountant. They are working at a very high positions in the companies. तो धीरे धीरे तुम जब फाउंडेशन क्लियर करेंगे, इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे, अगर किया तो अगर आर्टिकलशिप के लिए ढूंढेंगे तो कहीं भी अगर जाके वो बोलेंगे कि मैं जीबी, तो यू विल बी प्रीफर्ड बिकॉज दे आल्सो. समझा क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके का डाउट हर साल हर स्टूडेंट के मन में आता है. Will I be able to do it? Am I doing something that is secondary? Primary and the major courses are engineering and medical, as far as the professional courses are concerned. तो मन में ये होता है कि इंजीनियरिंग को नहीं गया तो ये कोई क्राइम किया है क्या? मेडिकल को नहीं गए वो और चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का डिसीजन लिया, तो am I doing something that is inferior?
कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जो लेस इंपॉर्टेंट है. हाँ. तो आई ऑलवेज स्टार्ट ऑन दिस वन पॉइंट. आपने कॉमर्स को आके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का डिसीजन लिया है, दैट इज दैट अ गुड डिसीजन और नॉट? लेट अस डिसाइड, लेट अस डिस्कस. और ये एक जो साइंस है उनके लिए सेंस ऑफ रिलैक्सेशन है. हाँ, ये डिस्कशन. माइंड वेल, alone in Pune city, I'm not talking about the Pune district. Only in Pune city, there are around 27 degree engineering colleges. Those are for the qualification of BE. तो BE कंप्यूटर साइंस हो सकता है, BE इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, जो भी है. अभी हर कॉलेज की इनटेक कैपेसिटी ऑन एन एवरेज 400 स्टूडेंट्स की होती. तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 400 कितना होता है? 27 मल्टीप्लाइड बाय 400 कितना होता है? हाँ, तो अराउंड 1000 स्टूडेंट्स गेट एन एडमिशन टू बीई कोर्स alone in Pune city. If you consider Pune district, if you consider Maharashtra, and then if you consider the whole country, remember the number of seats for the BE course in the engineering colleges around in the country, it goes to around 16 lakhs. So tell me, how many students get an admission to the BE course in the country? 16 lakh. मैंने IIT को यहाँ नहीं लिया है, मैंने वो इंस्टीट्यूट जैसे बीट्स पिलानी होते उसको नहीं कंसिडर किया है. सिर्फ बीई कोर्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन की है? those are ऑनलाइन. समझने की कोशिश करो. तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, श्रेयस, निकिता, अन्य, तो ये जो कॉलेजेस होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस, दे आर एफिलिएटेड टू द लोकल यूनिवर्सिटी. लाइक कॉलेजेस इन पुणे सिटी, पुणे डिस्ट्रिक्ट, दे आर एफिलिएटेड टू पुणे यूनिवर्सिटी. Those which are in Kolhapur, they are affiliated to Shivaji University, something like that. और फिर कॉलेज में होता क्या है कि those college teachers only come together and they set the paper. And therefore, the difficulty level of papers has now been diluted to a very large extent. अभी engineering drawing जो होता है, इसे graphics कहा जाता है, तो पेपर MCQ फॉर्म में होता है. इंजीनियरिंग ड्राइंग तुम MCQ फॉर्म में कैसे ले सकते हो? पर स्टूडेंट पास होते नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो कर दिया, बिकॉज दे वांट द स्टूडेंट्स टू पास. फिर कहा, तो फिर होता क्या है कि इसकी वजह से those 16 lakh students, those who get an admission to the engineering colleges in the country, almost all of them complete their BE. तो मेरे को बोलो, पूरे कंट्री में how many engineers pass out? बोलो, जोर से बोलो. और काय में देखा, we are going to be like friends. 16 lakh engineers pass out from the corridors of engineering colleges in the country. If you consider medical MBBS course, then recently there was a news. इस साल नीट के लिए अपियर कितने हुए हैं? 15 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं फॉर द नीट, फॉर द एडमिशन. And the number of seats in the government colleges in the country, government medical colleges, is only 40,000. And if you consider the private medical colleges, another 60,000 is added. That number is added. तो पूरे कंट्री में number of seats to the medical colleges is 1 lakh. And how many students give NEET? 15 lakh. तो 15 लाख में से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेगा.
लेकिन जिसको एडमिशन मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में, that he has to put crores of rupees for the admission and for the completion degree. समझा क्या? And therefore it has become highly difficult to get an admission to these courses. And even if you get an admission, then the expenses are very high. तो जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स हैं उनको अफोर्ड नहीं होता है 2 करोड़ रुपए देना है मेडिकल के लिए वो. Now, therefore, what has happened is that on one side, engineering के 16 lakh students pass out every year. पूरे दुनिया में recession चल रहा है. Take it for granted because I happen to take the lectures in United Kingdom, in London, as well as in France, and as well as in in Spain also. I go sometimes to take the lectures. I'm invited to take the lecture on financial management. So I tell you as a first-hand information that world over the recession याला आर्थिक मंदी म्हणतात that so high that those who had the job they are also removed from the jobs. तो ये नए स्टूडेंट्स को जॉब कैसे मिलेगा, नए इंजीनियर्स को जॉब कैसे मिलेगा? और मिला भी तो भी सॉफ्टवेयर में भी, सॉफ्टवेयर कंपनीज में जहां का समझा जाता है कि वहां वेरी हाई सैलरीज मिलती है, पैकेजेस मिलते हैं वगैरह, वहां भी मंथली सैलरी 25,000 30,000 के आगे ही जाती है फॉर द फ्रेशर. पास आउट होने के बाद अगर तुम्हें मिला कहीं, तो कहीं भी मिला, इन्फोसिस में मिला, टीसीएस में मिला, कहीं भी मिला, बड़ी कंपनी में भी मिला, तो भी फर्स्ट मंथली सैलरी क्या होती है? मैक्सिमम 25,000 30,000. बाद में वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, वो अलग बात है. लेकिन अभी वो 1990s में जो सिचुएशन थी कि कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे अर्न अ लॉट, वैसे नहीं रहे. क्या आईआईटी पास आउट होने के बाद भी उसकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती है पर फर्स्ट मंथ. नाउ इफ यू कंपेयर दिस विद द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, tell me this CA examination is conducted by which institute? ICI मतलब क्या? Institute of Chartered Accountants of India, which is located at New Delhi. It was founded in which year? 1949. तो 1949 से लेकर अभी 2023-24 तक कितने ईयर्स हो गए? 75 ईयर्स हो गए. अभी इन 75 ईयर्स की टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट because majority of them are settled abroad. अगर इंडिया में कंसिडर करेंगे तो वो, और जो 1940s में और 50s में जो थे, now they had taken the retirement. Many of them are unfortunately no more, जिंदा भी नहीं है. तो इस तरीके से जो एक्टिव नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, दैट इज. अभी जरा कंपेयर करके देखो कि इंजीनियरिंग में 16 लाख इंजीनियर्स पास आउट एवरी ईयर and 75 years total number of CAs, not in Sadashipet, not in Pune, but in the whole country, the total number of chartered accountants in the 75 years history is maximum 2 लाख भी नहीं, उससे भी कम है. So tell me, where is higher supply? सप्लाई कहाँ ज्यादा है? इंग में बहुत ज्यादा है. सप्लाई ज्यादा है, डिमांड अभी कम हो रही है रिसेशन की वजह से. तो सप्लाई ज्यादा है तो वैल्यू क्या होगी? कम होगी. समझा ना? और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या होता है कि द नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पासिंग आउट एवरी ईयर इज सो लेस दैट द यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब. कंपनीज विल चेज यू. एवरी 2 months, couple of months के में किसी ना किसी कंपनी का फोन आता है, क्योंकि दे आर द CFOs आर माय स्टूडेंट. सर एक कोड़ीतरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर नॉट गेटिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्वेश्चन है. Believe me, trust me. And therefore what happens is that companies will chase you, and because the supply is very less in comparison with the demand,
क्योंकि क्या होता है, इंजीनियर्स इज द टेक्नोलॉजी पीपल, टेक्नोक्रेट्स, एंड यू आर गोइंग टू बी द डॉक्टर्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ फाइनेंस. तो जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेक्टर है, वैसे फाइनेंस भी तो एक सेक्टर है ना. फाइनेंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. इनफैक्ट पहले कंपनी को क्या लगता है फाइनेंस, क्योंकि खेल सब पैसों का होता है. समझा क्या? कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक से लोन लेना है, या धीरे धीरे हम पढ़ेंगे क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है, लेकिन अगर तुम्हें आईपी एक लाना है कि एक पब्लिक इशू लाना है, नहीं, लेकिन अगर शेयर मार्केट के लिए, शेयर में वो करने के लिए उसका आईपीओ बोलते हैं, वो लाना है, तो ये किसका काम है? ये चार्टर्ड अकाउंट. और वो उसके लिए क्या करना पड़ता है, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स. अभी जो बोला जाता है कि पॉवर्टी इन इंडिया हैज गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली, ऐसा क्लेम होता है, इलेक्शन है अभी. वो क्लेम सही हो सकता है, लेकिन सही है या गलत है, ये मैथमेटिकली कैसे फाइंड करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स. अपोजिशन पार्टी का सेइंग महंगाई बढ़ गई. महंगाई बढ़ गई मतलब कितनी बढ़ गई, क्या हुआ? 2014 में और 2010 में जितनी महंगाई थी उसके कंपैरिजन में आज क्या है? हाउ टू कंप्यूट दिस, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. तो जो भी तुम यहाँ सीखेंगे, वो सीखने के बाद जैसे एक कंपनी को मैकेनिकल इंजीनियर लगता है, वैसे ही फाइनेंस इंजीनियर, मे बी यू कैन कॉल अ डॉक्टर ऑफ फाइनेंस लगता है, इंजीनियर ऑफ फाइनेंस लगता है, समझा ना, आर्किटेक्ट ऑफ फाइनेंस लगता है. उस तरीके से इंजीनियर्स की और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मतलब फाइनेंस प्रोफेशनल की डिमांड इक्वल तो डेफिनेटली है. थोड़ा ज्यादा डिमांड है सीए को, लेकिन कम नहीं है. फिर कहा, तो फिर यहाँ सप्लाई ने समझो तुम, यू गेट डाउन एट द पुणे रेलवे स्टेशन एट 2 o'clock in the night. Like you, 50 people get down the train, and 50 people come to the rickshaw stand because they want the rickshaw. And suppose there is only one rickshaw available at the rickshaw stand. फिर क्या होगा? 50 लोगों को रिक्शा चाहिए और एक ही रिक्शा अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा? जो रिक्शा ड्राइवर बोलेगा उतना पैसा देने के लिए लोग तैयार होंगे, बिकॉज वहां अवेलेबिलिटी इज लेस एंड द डिमांड इज मोर. लेकिन यही अगर तुम दोपहर को 2 बजे अगर वो रेलवे स्टेशन पे आते हो, रिक्शा स्टैंड पे, and 50 people come to the rickshaw stand and there are 500 rickshaws available there at the rickshaw stand, then what will happen? Then the table will be turned ना. अभी वो रिक्शा वाला बोलेगा 2 रुपए कम दे लेकिन बैठ, कभी बैठ में जाए रिक्शा में बैठ. समझा क्या? तो होता क्या है कि वहां अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो डिमांड कंपैरेटिवली कम है, तो वैल्यू कम होती है. एंड दैट इज हाउ, एंड दैट इज व्हाई, trust me, engineers are not offered the salaries and 25,000 30,000 in the initial stage, but chartered accountancy का final examination complete होने के बाद आपकी first monthly salary will not be less than 1 lakh rupees. ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं मिलेगी. 1 लाख रुपए. अगर आपको 75,000 मिला तो मेरे पास आओ और 25,000 मेरे से ले लो. हाँ, लेकिन 1.5 लाख मिला तो मेरे पास आओ और 50,000 मेरे को दे दो. समझा क्या? ये अगर डील साइन करते हो तो मैं तैयार हूं उसके लिए. तो नोइंगली और अननोइंगली, समझा ना, इंटेंशनली इट हैपेंड और इट जस्ट हैपेंड बाय चांस that you had decided to become the chartered accountant, and let me promise you honestly, as a friend of you, as a close friend of, best friend of you,
that you had taken the best possible decision that you take to build your. समझा? Now those are coming from the science stream. अभी ये बोलने की बात नहीं होती है क्यों आए यहाँ, बस ये सीईटी का कुछ अच्छा नहीं गया, सीट पॉसिबल ही नहीं हुआ, समझा ना? ऐसा है ना? नहीं ऐसा नहीं, फिर क्या रीजन है? ये करना है इसलिए सीए को है। हाँ, सीईटी में अच्छा हो गया, फिर यहाँ क्यों आए? क्यों सीए करना था? ये डिमांड सप्लाई तुमको समझता था क्या? किसने डिमांड की तेरे को, और तूने सप्लाई किया क्या? हाँ? तो ऐसा समझ के चलो ना कि ये बोल रहा है, ये बोल रही है, सही है, बट लीविंग द स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग, स्ट्रीम ऑफ मेडिकल, stream of architecture, you took a decision to come to the chartered accountancy course. Let me tell you again, as a very well wisher of each one of you, that you have taken possibly the best decision at this. समझा? एंड देयरफॉर वो जो मन में और माइंड में जो एक ऐसा डाउट होता है कि हैव आई टेकन द गुड डिसीजन, राइट डिसीजन और नॉट, पहले निकाल दो, क्योंकि तुम कंफ्यूज्ड माइंड से स्टार्ट करेंगे, एम्बिग्यूटी दिल में रख के, मन में रख के स्टार्ट करेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं होगा ना। समझा क्या? एंड देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, ऑलमोस्ट इन द फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर ऑफ द डे, first of all get rid of all these confusions from the mind, wash it off. You had taken the right decision, the best decision. Of course इसको पैरेलल कुछ और कोर्सेस होते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी है, पर इनका क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड ओनली टू द लीगल मैटर्स। जो कंपनी सेक्रेटरी करता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं कर सकता। That means this course is a versatile course. You can act in various fields. During my lectures, I'll be telling you what fields available for you after becoming. लेकिन पहले वो फाउंडेशन क्लियर करने का सोचो। समझा क्या? एक बात मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा सा टाइम अगर आज आपके पास है तो MS एक्सेल सीखने के लिए कहीं तो भी क्लास करो। क्या? एक्सेल। You had to be good at Excel if you want to be good at finance. समझा? तो अगर तुमने मेरे को पूछा कि एडिशनल क्या करूं, तो पहली स्टेप होगी एक्सेल सीखो, और एक्सेल ऑनलाइन वगैरह नहीं सीखने का, वो कंसंट्रेशन होता नहीं है। किसी गुड इंस्टीट्यूट, रिपीटेड इंस्टीट्यूट जिसका कोई स्टैंडिंग है वर्ल्ड ओवर, NIIT वगैरह, तो उन इंस्टीट्यूट से एक्सेल का कोर्स, पहले बेसिक एक्सेल होगा, फिर उसके बाद एडवांस एक्सेल होगा, वो पूरा करो, एज अ हॉबी पूरा करो। लगेगा इसलिए पूरा करना ऐसा नहीं है, फिर वो कंपल्शन होता है, लेकिन एक वो आना चाहिए, इसके लिए करो। दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन वो तुमको आता है, वो टाइप करना होगा। तीसरा होता है पावर पॉइंट। जब आप आगे जाएंगे, आपके आर्टिकलशिप शुरू होगी, और वहां से आपके जिंदगी में एक चीज आपको लगेगी कि आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। That presentation may be in front of the customers. That presentation may be in front of the board of directors. That presentation can be in front of your employees, employees of the company. तो एक अच्छा पावर पॉइंट बनाना इज नेसेसरी, लेकिन वो सेकेंडरी होगा। पहला क्या लगेगा? एक्सेल। समझा? तो ये एक कोर्स करने की कोशिश। नाउ होगा क्या कि
first of all, when you clean off your mind from all these negative thoughts about the course, 1% रिजल्ट आज तक के 75 ईयर्स के हिस्ट्री में कभी भी नहीं लगा था आईसीआई का। फाउंडेशन का रिजल्ट अभी क्या है, इसका नाम बदलता रहा। 1993 में यहाँ इसको कहा जाता था एंट्रेंस एग्जाम, ये एंट्रेंस, फिर द नेम वाज चेंज टू सीए फाउंडेशन एग्जाम। Somewhere in 2003, the name was changed to PE1, Professional Education First. Intermediate को कहा जाता था P2, Professional Education 2। या अभिषेक जावरे वगैरह जब उन्होंने किया था, they are all my students, यहाँ जितने भी पढ़े थे they are all my students। यहाँ मतलब सिर्फ एकत्व में नहीं, ये पूरे कैंपस में जितने all of my तो वो 2003 में उन्होंने जब एडमिशन लिया था उनको क्या था, P1 करना था। और इन सब डेज में द स्टूडेंट्स वे सपोज टू कम टू द सीए कोर्स आफ्टर पासिंग द 12th स्टैंडर्ड, जैसे आपने किया है, 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम हो गया, तो यू एंड दे वे सपोज टू गिव द एग्जाम इन द मंथ ऑफ मे ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बता अभी 2024 में तुमने 12th स्टैंडर्ड पूरा किया है ना, तो तुम्हारा एग्जाम आता था 25 मई में, 2025 के मई में, तो पूरा साल उनके पास रहता था पढ़ाई करने के लिए। बट वर्ल्ड इज गोइंग फास्ट ना, वर्ल्ड इज सुपर फास्ट, एंड देयरफॉर वो उन्होंने क्या किया 2006 में, ये फाउंडेशन कोर्स का नाम बदल के कर दिया CPT, Common Proficiency Test। And all the 4 subjects they found in this CPT, they were made objective type, MCQ type। तो ये चलता रहा सिलसिला 2015 तक। पर होने क्या लगा कि ये अगर पूरा MCQ स्टाइल में ही पास करेंगे और फिर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आएगा, कोई उसका क्वेश्चन पूछेगा, तो तुम क्या बोलेंगे, ABCD चॉइस दो। ऐसा नहीं हो सकता है ना, एक्सप्रेशन पावर बिल्ड होनी चाहिए। योर सॉफ्ट स्किल्स मस्ट बी डेवलप्ड, राइटिंग स्किल्स, टॉकिंग स्पीकिंग स्किल्स, and even reading skills. These should be, have to be at the very best of possible। तो फिर 2015 में ये CPT का नाम बदल के वापस फाउंडेशन हो गए, और फिर उसमें से 2 सब्जेक्ट्स, जैसे आज सिचुएशन है, 2 सब्जेक्ट्स डिस्क्रिप्टिव बना गए, अकाउंट्स एंड लॉ, एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वेर केप्ट एट द MCQ लेवल। पर उन्होंने वहां एक गड़बड़ किया। In a thirst of giving you knowledge of so many subjects, in the 4 papers they brought about 6 subjects। लॉ के साथ हुआ करता था a subject like BCR, business reporting, मतलब वो पूरा इंग्लिश ही रहता था, और इकोनॉमिक्स के साथ था BCK, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस का फाइनेंशियल, ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे फंक्शन। तो कहने के लिए 4 सब्जेक्ट थे, लेकिन करना कितने सब्जेक्ट्स का पढ़ाई था, 6 सब्जेक्ट्स का। और फिर क्या होने लगा कि द सिलेबस बिकेम वेरी हेक्टिक, और देयरफॉर द पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट द quantum of syllabus that the child has to study at the foundation level। तो इसके वजह से जो चेंजेस हुए, जो डिस्कशन हुआ from the last year, मतलब ये from June attempt, this June attempt, June 2024 attempt onwards, those 2 subjects were abolished from the syllabus। So you must consider yourself lucky enough that अगर 1 साल पहले तुम 12वीं करते तो तुमको 6 सब्जेक्ट का स्टडी करना पड़ता। तो you have to thank your parents कि उन्होंने तुम्हारा 1 साल बाद वो तुम्हारा जन्म हुआ, they kept control।
समझा ना? Oh, so you are lucky ना? Now you have to study only 4 subjects. हाँ, ये ठीक है कि लॉ में कुछ चैप्टर्स ऐड हो गए हैं, वो ठीक है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट करते समय 4 सब्जेक्ट 4 टॉपिक से जगह 5 टॉपिक है तो क्या फर्क पड़ता है? 4 एक्ट अगर पढ़ाई करेंगे वो लॉ में तो और 5वां एक एक्ट ऐड हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पूरा दूसरा सब्जेक्ट ही करना ये अलग मजा होता है ना. तो first thing that I'm telling you today is that you have taken the best decision in your life to join this CA course. बिकॉज यहाँ सप्लाई बहुत कम होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होता है, तो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू. सेकंड थिंग आई एम टेलिंग यू दैट ये फाउंडेशन का ऑल इंडिया आईसीआई का रिजल्ट, ये आज तक के जितना भी 75 ईयर्स का हिस्ट्री है उसमें कभी भी 40% के नीचे. और हमारे एकत्वम एकेडमी का रिजल्ट आई एम टीचिंग टोल्ड यू फ्रॉम 35 ईयर्स, कभी भी 75% नहीं है. तो 75% of you guys are going to clear this exam in the first attempt. But when I say 75% of them passed, इसका other side of the coin is that 25% students fail. तो समझने वाली बात ये है कि ये 25% फेल क्यों होते हैं? Is it that they do not have the intelligence? I am ready to bet on this challenge on this that इंटेलिजेंस जो भी सीए होने के लिए लगता है वो तुम्हारे पास है, सबके पास, क्योंकि इसको ज्यादा इंटेलिजेंस लगता ही नहीं है. समझा? ट्रस्ट मी, आई मीन इट. I happen to be on the bodies of the ICI many times. I know the पूरा setup of ICI. I can tell you with this much guarantee and with this much confidence कि इसको ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं. लेकिन होता क्या है कि these 25% students fail. There are some reasons there are some main reasons that I will tell. पहली बात होती है कि the students come from outstation. How many of you are from outstation? होने के नहीं है, देखो मेजॉरिटी. समझा ना? Now you guys are first time away from the family. You are away from the family for the first time or not? पहली बार घर से बाहर रहे हो कि नहीं अकेले? तो अभी तुम्हें कल रात को पहली बार महसूस हुआ कि नहीं यू लव योर पेरेंट्स? अभी तक झगड़ा होता था, अभी ऐसा समझ में आया कल रात को सोते समय कि यू लव योर पेरेंट्स एंड यू लव योर फैमिली. समझा कि नहीं? फिर रोने लगे, होमसिक हो गए, याद आने लगी. इस तरीके का होमसिक होना is quite natural. There is nothing wrong in that. Because when you are at your home, you were under the protected, environment, protected shelter. Your mom was used to ask you, have you taken your milk? Have you taken your food and all? लेकिन जब आप यहाँ हॉस्टल में रहते हो या किसी में रहते हो तो nobody will ask you this question. Did you have your cup of tea? You had to be on your own. तो फिर इसकी आदत नहीं होती है ना, सब कुछ रेडीमेड सामने लगता है, या वैसे नहीं मिलेगा. तो आप बड़े हो गए है ना. तो फिर लेकिन पहले कुछ दिन वो घर की याद आती है और फिर पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं होता. And trust me that in this CA course, although you don't have to have extraordinary intelligence level, यहाँ जरूरत होती कंसिस्टेंसी. क्योंकि in comparison with the 10th standard or 12th standard, the syllabus magnitude is high. जो मैग्नीट्यूड क्वांटम ऑफ सिलेबस है वो ज्यादा, वो इसको डिफिकल्ट नहीं है लेकिन वो ज्यादा है. और 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का बुक इतना सा था, अलजेब्रा का बुक इतना सा था, ज्योमेट्री का बुक इतना सा था.
ज्योग्राफी का बुक इतना ही था। वो अमेजन, वो नदी कहाँ से कहाँ जाती है, क्या फायदा उसका ब्राजील में क्या होता है। एक तो वो ब्राजील नाम भी चावट है। समझा क्या? वो क्यों पढ़ाया पता ही नहीं ना। और पढ़ाना था तो वो कोई रेलेवेंट कंट्री पढ़ाते ना। ये पुणे की नदी कौन सी है पता नहीं, मुड़ा है क्या मुठा है। लो मेरे को तुमको पता है क्या, विच इज दिस रिवर, मुड़ा और मुठा? नहीं पता है। और चले अमेजोन स्टडी करने। वहाँ पॉपुलेशन कम क्यों होता है अमेजोन के वो वैली में? तो कम क्यों होता है, लोग कुछ करते नहीं, उसको हम क्या करें? हमें क्या पता ना वो। समझा क्या? पर वो इतना इतना सा बुक था। बट हियर ICI will give you a module, and I'll also give you the modules to you, Ekatvam academic study modules. Number of chapters is significantly large. तो शुरू शुरू में अगर आपका कुछ मिस होता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर आगे वो जो एक ऐसा मोमेंटम आना चाहिए, एक जो रिदम आना चाहिए स्टडी में, एक जो ऐसी कंसिस्टेंसी आना चाहिए, वो नहीं आती है। एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ दैट इज, आई टोल्ड यू, थिकनेस। तो एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर कोई कभी कभी ऐसे इमोशनल होते हो, तो खुद को ये क्वेश्चन पूछो, you love your parents or parents love you, should that become your weakness? It should be your strength. समझा ना? ऐसा इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं, मैं मेरे से अभी रहा नहीं जाता, I'll quit the course, I'll take the bags, go back to the home and tell your dad that I have come back, I cannot stay without. He will not say anything, your mom will not say anything, they say okay. और एक और दूसरा स्टूडेंट ऐसा है कि जो बोलता है कि दिसंबर में मेरी एग्जाम है, तब तक मैं घर नहीं आने वाला, आई हैव स्टडीज, जब फाउंडेशन की एग्जाम होगी दिसंबर एंड को तब देखेंगे, और वो जब एग्जाम सही में होती है के बाद तुम कहेंगे कि अभी मेरे को इंटरमीडिएट का स्टडी स्टार्ट करना है, उसके क्लासेस इन एडवांस इश्यूज है, आई विल नॉट कम बैक टू द होम, बट आई विल कम फॉर 2 days। रिजल्ट लगता है फाउंडेशन का, वो 100 में से तुमको मार्क्स मिलते हैं 300, जो many students get, and with that 370 taking your bag, you go back to the home. Tell me whose parents were more happy, whose parents were having the most pride? First student who would run away from there, runs away from there, and the second one who completes, gets a success and comes back. Who is better, first or second? We have to belong to the second category. Secondly, wherever you feel like that you cannot sustain now, you're becoming very emotional, come to me. We all at Ekatvam Academy are going to be guardian. Come to me, we'll have the cup of tea, we'll talk. We are going to be friends in the days very soon. समझा क्या? तो लेकिन वो आपका नुकसान मत करो होम सिकनेस। Major reason I'm telling you. Second reason is that you say I'll start studying from tomorrow. Tomorrow ये कभी आता नहीं है. And if initial 1 month or 1.5 months you start lagging behind, वो लैग को मेकअप करना आगे मुश्किल हो जाता है. तो धीरे 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 by September many of the students quit. They say अभी ये होने वाला नहीं है मेरे से. समझा क्या? तो irregular start is going to be the reason. Third reason is, see, I was the first teacher, I got the letters from Zoom and Apple. I was the first teacher in the country to take the lectures
with this setup, with the studio in the home and all, when the lockdown started during COVID times. तब की बात अलग थी ऑनलाइन स्टडी करना. आज भी दो स्टूडेंट्स हु आर एट द फार अवे प्लेसेस, दूर रहते हैं, पॉसिबल नहीं होता है, वो अगर सिंसियरली वो सब लेक्चर्स करते हैं टॉकिंग टू यू, तो वो पॉसिबल है. लेकिन कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन ये नहीं करने. मतलब ऑफलाइन करते हैं, फिर एक दिन क्या है उठते नहीं है, और फिर बोलते कि जाने दो आज ऑनलाइन करेंगे, वो नहीं होता. ऑफलाइन है तो 100% ऑफलाइन रखो, ऑनलाइन है तो 100% ऑनलाइन रखो, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ स्टडी की हैबिट हो चुकी है. समझा क्या? एंड therefore प्लीज 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 फॉलो मी दैट किसी भी रीजन से ले, हाँ एक आधा दिन अगर तबीयत अच्छी ऑनलाइन के तो दैट्स ओके, बट इट इज 99% ऑफ द टाइम्स यू हैव टू बी ऑफलाइन. And don't miss the lectures. I tell you with open mind and with honesty, 100% honesty. आप मुझे अटेंडेंस दो, मैं आपको सक्सेस दूंगा. अटेंडेंस है, मैंने बाकी कुछ नहीं कहा है, मैंने सिर्फ कहा है अटेंडेंस दो एंड यू विल बी सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी. लेकिन वो होता नहीं है, पीपल रिमेन एब्सेंट और लेजी होते हैं, शायद बहुत सारे रीजंस होते हैं. अभी ये शुरू के टाइम्स में क्या होता है, यू डोंट नो ईच अदर बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, यू डोंट नो ईच अदर, सो यू आर साइलेंट इन द क्लास. थोड़े दिन के बाद क्या होने लगता है, यू स्टार्ट नोइंग ईच अदर वेरी 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 वेल. समझा क्या? ग्रुप्स बनते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप बनते हैं, कुछ कपल्स फॉर्म होते हैं. समझा? होता ही है. अभी वो देखो, गर्ल्स एक बाजू का बैठी है, बॉयज एक बाजू का. थोड़े दिन के बाद क्या होगा, गर्ल बॉयज विल स्टार्ट सिटिंग यू नो एनीवेयर इन द मिक्स फॉर्म. लेकिन एक बॉय होगा, एक गर्ल होगी, उसके बीच में बैग होगी. थोड़े दिन के बाद वो बैग भी निकल जाती है. और फिर आपका कंसंट्रेशन लेवल डाइवर्ट हो जाता है स्टडी का. फन तो हमें करना है, मजा तो हमें करना है, क्योंकि वही है, यही एज है फिर का, वो करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस. ये बात ध्यान में रखो. जिनको ये बात समझती है दे पास, एंड जिनको ये बात नहीं समझती है दे कांट पास. फिर का तो हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन है, जो गोल है, उसे आंखों के सामने रखना है, और फिर एंजॉय करो ना. पार्टी करेंगे, आई विल आल्सो जॉइन विद यू ड्यूरिंग द पार्टीज. वो करेंगे, डांस भी करेंगे, वो कोरेगांव पार्क में भी जाएंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक्स ना. वो पूरा करेंगे तो कोरेगांव पार्क के किसी होटल में ज्यादा एंजॉय अच्छा कर सकेंगे. नहीं तो कोरेगांव के होटल में जाएंगे तो स्टडी के बारे में सोचेंगे, और स्टडी करेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे. ऐसा कैसे चलेगा? करेक्ट ना? So this is another reason those who do not understand this, those who do not follow this, they fail. One more thing is that those who are coming from the rural areas, villages, from the talukas, interior places, they have a kind of feeling that ये पुणे के students है, they are very smart, talk the English hard, क्या and I am coming from rural area, ये मेरे से होगा कि नहीं होगा? I tell you, if you are hard worker and sincere, then ये जो पुणे के तुम्हें लगता है कि स्टूडेंट्स है, वो एक्चुअली नहीं होते, वो फालतू ही होते हैं. क्या मतलब, अरे कुछ नहीं है, इंग्लिश बोला मतलब इंटेलिजेंट हो गया क्या? समझा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स मत रखो. आई कम फ्रॉम द रूरल एरिया, आई हैड माय एंटायर स्कूलिंग इन प्योरली मराठी मीडियम.
क्या क्या? Okay, I take the lectures. Okay, I take the lecture. I do. It's okay. अब ये थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, ये स्लो डेवलपमेंट होता है ना. तो रूरल एरिया अर्बन एरिया ऐसा कोई फर्क नहीं होता. समझा क्या? कैन ओवरकम. तो ये जो सब ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ये जो सब हर्डल्स होते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स अगर इनको तुम ओवरकम करेंगे तो फिर फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स, फाइनल कोर्स, these are going to be simple. आईआईटी से बीटेक करना 4 साल में, इससे ये सीए करना बहुत ज्यादा सिंपल है. आई टेल यू. और स्टेटसाइज बोलेंगे तो यू विल बी एज इक्वल और समवॉट बेटर देन द आईआईटी इंजीनियर्स. फर्क इतना ही है कि आपको सिलेबस का तो स्टडी करना है, लेकिन उसके साथ साथ पेरिफेरल नॉलेज जिसे कहा जाता है वो भी स्टडी करना है. शेयर मार्केट क्या होता है, व्हाई डज द प्राइस, ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है ऑफ कोर्स. व्हाई डज द प्राइस गो अप, व्हाई डज द प्राइस कम डाउन, व्हेन द मार्केट क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे नहीं, थर्सडे, फ्राइडे वाज फ्राइडे, तो थर्सडे इवनिंग को जब ये स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ तो इट क्लोज्ड एट 73,700 समथिंग ऑड पॉइंट. मतलब क्या हुआ? 73,000 अगर इंडेक्स है तो इसका मतलब क्या है? हमारे सिलेबस का पार्ट है. वो ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों जाता है, ऊपर जाता है मतलब कहाँ जाता है, और नीचे जाता है मतलब कहाँ जाता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए. और इन लाइट ऑफ दैट यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर्स. तो न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, पूरे टाइम देखते हैं कि सिर्फ वो सप्लीमेंट जो होती है पूरे टाइम्स की वही देखते हैं. बहुत सारे फोटो होते हैं कि जो अच्छे लगते हैं. नहीं क्या है, बिजनेस रिलेटेड न्यूज को पढ़ना चाहिए. यू हैव टू बी द वॉचर ऑफ द चैनल्स लाइक सीएनबीसी, दी बिजनेस. समझा क्या? थोड़ा थोड़ा देखो, एकदम समझेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो वर्ड्स तो समझेगा ना कुछ थोड़ा सा. और फिर जो क्लासरूम में सिलेबस में पढ़ेंगे उसका उसके साथ वो रिलेशन हो सकता है. जैसे मैंने बोला एक्सेल का कोर्स करो, वो पेरिफेरल हो गया. इट इज मस्ट, इट इज नेसेसरी. समझा क्या? ऐसे थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज भी अगर डेवलप करते रहेंगे तो यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द कोर्स. एंड व्हेन यू फॉल इन लव विद द कोर्स, मार्क्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू, सक्सेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो. समझा ना? तो ये इन सब एक डिफरेंट माहौल हमें क्लास में शुरू करना है, तैयार करना है. आई विल गेट as far as the mathematics subject is concerned, एक जो डर होता है मन में मैथमेटिक्स के बारे में वो 10th स्टैंडर्ड से चला आया है, वो ज्योमेट्री से चला आया है, कंस्ट्रक्शन और ये थ्योरम्स एंड ऑल दैट. Trust me, this mathematics is not that kind of mathematics. This is business mathematics. यहाँ हमें ये शेयर मार्केट सीखना है, यहाँ हमें फोरकास्टिंग कैसे करना है, आगे की प्राइस क्या होगी ये कैसे एस्टिमेट करना है. These all things we are going to. तो ये जो पूरा मैथमेटिक्स है वो इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, उसका आपके प्रीवियस बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं. You come regularly in the class and you'll get marks. This is my promise to you. I told you. समझा क्या? क्या करना है, that is not your responsibility, that I'll look after. But what I tell you, you have to respond for to that. इतना सिर्फ आपको करना है, बाकी वो मैथमेटिक्स का डर मन से निकाल दो. समझा क्या? There should be no anxiety, no panic. I did not have maths in 11th and 12th. कोई संबंध नहीं है. हम एवरीथिंग जो भी लगेगा वो बेसिक से करने और रिपीटेडली करने वाले. एक बार करते हैं तो थोड़ा सा समझता है, थोड़ा नहीं समझता है, सेकंड टाइम करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझता है. और ऐसे रिपीटेटिव प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आई विल टेल यू लॉट ऑफ शॉर्टकट्स टू बी यूज्ड व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज इन मैथमेटिक्स. समझा? कल से important चीज is that
you should have a calculator with. Calculator is not only allowed, but it is क्योंकि हमें कैलकुलेशन की टेस्ट नहीं देनी है, हमें कंसेप्ट की टेस्ट देनी है। ये 12th स्टैंडर्ड में उनको समझता नहीं है बोर्ड को, समझा क्या? आर यू टेस्टिंग द मल्टीप्लीकेशन एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट और यू आर टेस्टिंग द कंसेप्चुअल एकेडमिक एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट? तो वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते हैं। वो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है मैथ्स था, या कुछ और रिग्रेशन फॉर्म फाइंड करना है, तो वो पूरा ध्यान जाता है, कंसंट्रेशन जाता है कैलकुलेशन के ऊपर, वही वही गलतियां होती है। हाँ, तुम्हारे पास कैलकुलेटर हो, विच कैलकुलेटर? साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। इस पर साइन कॉस टैन वो लगता भी नहीं अपने मैथमेटिक्स में। बाय द वे, ये ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी नहीं है, ज्योमेट्री कहीं भी नहीं है, ये साइन थीटा कॉस थीटा आपकी जिंदगी में वापस आने वाले नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 होता है, आपको क्या करना है वो आपके जिंदगी में अभी कोई रिलेशन नहीं रखे, समझा क्या? तो कैलकुलेटर इज अ मस्ट। वो जो ब्लैकिश लुकिंग सिटीजन या ऑरपैट का कैलकुलेटर है, ठीक है किसी? हाँ, इसके जैसा कैलकुलेटर परचेस करो अगर नहीं है तो, और वो पास में रखो। अभी इसमें आपको सिर्फ देखना क्या है फिर का, यहाँ टॉप ऑफ द स्क्रीन देयर इज अ काउंटर, 00 दिखता है, देखो वो काउंटर तुम्हारे कैलकुलेटर पे है कि नहीं वो चेक करो। नहीं है तो वो मत लो कैलकुलेटर लो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। यहाँ m प्लस m माइनस की कीज होती है, दे शुड बी देयर। सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा वो फंक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी नॉन साइंटिफिक कौन सा भी कैलकुलेटर चलता है। इस तरीके का बहुत छोटा कैलकुलेटर मत लो, वो टाइनी ऐसा एक फैंसी कैलकुलेटर ऐसा मत लो, क्योंकि फिर वहाँ क्या होता है कि तुम हिट प्रेस नहीं कर सकते। क्या प्रेस नहीं कर सकते? कीज ऑफ द कैलकुलेटर, समझा क्या? गड़बड़ होता है ना? ये ऐसा कैलकुलेटर आपके पास कल से होना चाहिए, because when we would start with the first chapter, that first chapter itself will require calculations, and these calculations on calculator is a very easy task, समझा ना? तो ऐसा थोड़ा सा कमिटेड रहो। कमिटेड म्हणजे किसी को कमिटेड नहीं रहना, काय काय आई एम कमिटेड तसं नाही, स्टडी को कमिटेड रहो and leave aside all the doubts in your mind. Start with a very fresh attitude, aggressive approach. डिफिकल्ट है या इजी है मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं पास होने वाले हूँ। इसके साथ कहो 1% रिजल्ट लगता है क्या? ठीक है, आई विल बिलोंग टू 1%, समझा क्या? बिलोंग टू 1% ना, ये अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आईसीआई का रिजल्ट क्या लगता है, सीए कोर्स का रिजल्ट क्या लगता है, आपको क्या करना है ना? उल्टा जितना कम लगेगा उतना अपनी कंपटीशन कम होगी ना, तो ये सब आपको करना है। और कल से maybe slowly we will start with the actual studies in next, डर बिल्कुल मन में से निकाल दो and start with the confidence, start and then आज तुम silent हो क्लास में, ये ठीक है because this is the first day, but from tomorrow धीरे धीरे you have to start talking, you have to start making the comments, and you can make the general comments and I will respond to the comment. Last year when the lecture was going on, एक स्टूडेंट ने मेरे को एक पेपर स्लिप भेजा, और that paper slip reached me. I opened that and I read. क्या लिखा था उसमें? सर, आप माइक हाथ में ऐसे पकड़ते हो कि लगता है सलीम अनारकली को गुलाब दे रहा हो। तो हमें भी जवाब देना ही था, तो हमने जवाब दे ही दिया। हमने कहा हम यकीनमंद है, हम यकीनमंद है हमारे हाथ में जो माइक है उस माइक से पाए हमारे लफ्ज सुनकर आपके दिलों में वो धड़कन होगी जो सलीम से गुलाब पाकर अनारकली के दिल में होती है।
तो ये सारे का मजा हम करेंगे. आई विल बी अहेड ऑफ यू, माइल्स अहेड ऑफ यू. कर का थोड़ा चावट पड़ा भी करेंगे. धीरे धीरे वो समझेगा तुमको. बट एट द सेम टाइम academic success is very important. Every year in the subject of mathematics, at least 30-40 students get 90 and more. In the very recently declared result of the December attempt, one student got 98. तो मिलता है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है. समझा क्या? आपका पहले मैथमेटिक्स था क्या नहीं था, वो अभी हिस्ट्री हो चुकी है. अभी दोबारा वो नहीं बोलने का मेरा मैथमेटिक्स नहीं था. ये समझता है कि नहीं, बस काफी हो गया. वो हिस्ट्री में क्या हुआ, पुराने जमाने में क्या होगा, कोई लेना देना. 10th स्टैंडर्ड में कितना डर था, कोई लेना देना. समझा क्या? एंड दोज आर कमिंग फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम, दोज हु हैड डन मैथमेटिक्स अर्लियर. ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, क्योंकि तुमको लगता है कि तुम्हें मैथमेटिक्स आता है, पर तुमको कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है. दिस इज बिजनेस मैथमेटिक्स, वो तुम्हें नहीं था. समझा क्या? वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट, वी आर गोइंग टू फाइंड द यूजेस ऑफ दैट इन द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट. समझा? तो एक ऐसा समझो कि आपका पहले मैथमेटिक्स क्या था वो भूल जाओ. हम जीरो से स्टार्ट करेंगे. हम 5 या 10 लेवल से नहीं स्टार्ट करेंगे. थोड़ा थोड़ा पता है, भूल जाओ. वे स्टार्ट फ्रेश. समझा क्या? तो जिनका मैथ्स नहीं था 11th-12th में, उनको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिनका था उनको भी कुछ नहीं आता है. और बोलो मेरा गलत है क्या, मैं रॉन्ग? जिनका 11th-12th में मैथ्स था, अभी मैंने बोला ये रिग्रेशन इक्वेशन निकालो आयोन एक्स, तो तुमको आएगा क्या? है, तुमको नहीं आता है, मेरे को पता है, क्योंकि तुमने रट्टा मारा था. क्या क्या? तो we are going to have a 360 degrees view of everything. Academics, fun, सब कुछ. Overall personality development, ये सब करेंगे क्या? That's how कल से कैलकुलेटर रखो है. आणि नोटबुक्स शुरू में रखो, लेकिन बाद में मे बी इन द कपल ऑफ डेज आई विल गिव यू द फ्यूल. ये मैथमेटिक्स के मॉड्यूल में क्या होगा कि आपके पास जो मॉड्यूल मिलेगा, नोटबुक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो मॉड्यूल मैं आपको दूंगा वहाँ इस तरीके के you know you can see that these are the lectures yesterday night at for. देखो ये इस तरीके का मॉड्यूल होगा जिसमें बीच में स्पेसेस हो गए, प्रॉब्लम्स के बीच में वर्कबुक सॉल्व करते थे कि नहीं, तो तरीके का होगा. लेकिन क्या है, कभी कभी जो डिफरेंट थिंग्स होती है, जो समरी होती है, उसको लिखने के लिए वो जो स्टिकी नोट्स रहते हैं वो साथ में रखो. पे लिखो, वो वहाँ टिक करो, पिन टेबल करो, भी करो. लेकिन वो सिर्फ लगेगा नोट. कोई एक 2-3 दिन नोटबुक रखो, और बाद में जब नोट्स देंगे तब कॉपी करो. हो गया? इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछना है, यू वांट टू आस्क? नहीं ना? नहीं कहो ना? वेरी गुड, विल मीट टुमारो. ओके, शुरू शुरू में वी आर गोइंग टू मीट फॉर 1 hour फॉर मैथमेटिक्स, बट वेरी सून वी आर गोइंग टू मेक द लेक्चर ऑफ 2 hours. क्या 1 घंटे में कुछ होता नहीं है. कुछ होना है तो ज्यादा समय साथ में रहना चाहिए ना.